इस कहानी की शुरुआत होती है शिनिगामी की दुनिया से। जापान में शिनिगामी को गॉड ऑफ डेथ कहा जाता है, लेकिन अब शिनिगामी की इस दुनिया में कुछ भी खास नहीं बचा। कुछ शिनिगामी मर चुके हैं और कुछ आलसी फैलाते रहते हैं और बाकी बचे हुए जुआ खेलते रहते हैं। लेकिन इन सभी से दूर अकेला बैठा हुआ है एक रियुक नाम का शिनिगामी, जो कि अपनी इस दुनिया से परेशान है और इसे बदलना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ जापान के एक टोक्यो शहर में रहता है एक अपने स्कूल का सबसे टॉप स्टूडेंट लाइट यागामी। और लाइट भी अपनी इस दुनिया से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ भी आए दिन चोरियाँ, मर्डर्स, धोखाधड़ी जैसी न्यूज़ आती रहती हैं। इसलिए लाइट भी अपनी इस दुनिया से परेशान है और वो भी इसे बदलना चाहता है। एक दिन लाइट अपनी क्लास की खिड़की से बाहर झांक रहा था, क्योंकि जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा था वो तो उसे पहले से ही आता था। ये टॉपर्स। और क्लास खत्म होने के बाद वो उस बुक के पास जाता है जिस पर लिखा था डेथ नोट। बट लाइट को लगता है कि कोई प्रैंक कर रहा होगा, इसलिए वो उस बुक को वहीं पर ही रख देता है। लेकिन पिछवाड़े का कीड़ा कहाँ शांत रहता है और लाइट उस बुक को उठा लेता है। आखिर ट्राई करने में हर्ज क्या है। अब घर जाकर वो डेथ नोट को खोलता है, जिसके स्टार्टिंग में कुछ रूल्स लिखे रहते हैं, जैसे कि अगर जिस आदमी को मारना है तो उसका नाम और शक्ल आपको याद होनी चाहिए, ताकि सेम नाम वाला कोई और ना मर जाए। और साथ में नाम की स्पेलिंग भी एकदम सही होनी चाहिए। और लाइट तो यहाँ भाई अपना ठहरा टॉपर स्टूडेंट, तो स्पेलिंग मिस्टेक तो भूल ही जाओ। अब नाम लिखने के 40 सेकंड बाद उस आदमी की मौत हो जाएगी जिसका भी आपने नाम लिखा होगा। साथ ही उसकी मौत आप किस तरह से चाहते हो वो भी आप लिख सकते हो, जिसके लिए आपको 6 मिनट का टाइम मिलेगा। लेकिन हाँ, मौत का कारण भी जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चाहते हो कि वो रहता इंडिया में हो और मरे जापान में अपनी मरवा तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर मौत का कारण नहीं लिखा तो फिर वो हार्ट अटैक से मरेगा, लेकिन मरेगा जरूर। पर लाइट बोलता है हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है, भला कोई आदमी नाम लिखने से कैसे मर सकता है। लेकिन पिछवाड़े का कीड़ा पता है ना, इसलिए लाइट टीवी खोलता है जिसमें एक न्यूज़ आ रही होती है जहां एक आदमी ने कुछ छोटे बच्चों को किडनैप किया हुआ है। और न्यूज़ में उस आदमी का नाम और चेहरा भी दिखाते हैं, जिससे लाइट डेथ नोट में उसका नाम लिख देता है। और टिक टॉक टिक 40 सेकंड हो गए। देखा, चूतिया बनाने की भी हद होती है यार। लेकिन लाइट जैसे ही टीवी बंद करने वाला होता है तभी सारे होस्टेज बाहर आ जाते हैं और बताते हैं कि किडनैपर को अचानक से हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। लाइट कहता है क्या सच में ये डेथ नोट असली है? लेकिन क्या पता है ये बस एक कोइंसिडेंट हो, इसलिए एक और बार ट्राई करने की सोचता है। और वो घर से बाहर निकलता है जहां उसे एक बाइक सवार गुंडा एक लड़की को छेड़ते हुए दिखता है। और वो गुंडा अपना नाम भी चिल्लाकर बोलता है, मैं हूँ ताकुओ शिबिमारू। ले चचा, कर दी ना गलती, ऊपर से शकल भी ऐसी जिसे तो मैं बिना कारण के ही मार दूं। तो इस बार लाइट उसका नाम लिखता है, लेकिन यहाँ उसे ताकुओ शिबिमारू की स्पेलिंग नहीं आती है। हक दिया टोपर ने, जिससे वो जितनी भी पॉसिबल मीनिंग होगी वो सभी लिख देता है। अब यहाँ पर इस बार लाइट मरने का कारण भी लिखता है। और तभी हम देखते हैं वो लड़की अपनी जान बचाकर भाग रही होती है, जिससे वो बाइक सवार गुंडा उसका पीछा करता है और बूम, उसे एक ट्रक टक्कर मार देता है और वो मर जाता है, जैसा कि लाइट ने लिखा था। मतलब कि ये डेथ नोट असली है। भाई खजाना हाथ लग गया बे। वहीं 7 आसमान ऊपर शिनिगामी वर्ल्ड में रियुक कहता है कि 5 दिन हो गए हैं डेथ नोट को इंसानी दुनिया में गिराए हुए, देखे तो चल क्या रहा है। वहीं कुछ शिनिगामी कहते हैं कि तुम्हारे पास तो एक और डेथ नोट है ना, तो चिंता किस बात की। पर रियुक निकल जाता है अर्थ की तरफ और वो लाइट को ढूंढ भी लेता है। लाइट की यहाँ पर रियुक को देखकर फट जाती है, और फटे भी क्यों ना यार, रात को अचानक से ऐसा कुछ तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए तो हाय थोड़ी कहोगे। रियुक हंसता है और कहता है कि डर क्यों रहा है बे, तुझे तो आदत हो गई होगी। अबे सिर्फ 5 दिन हुए हैं डेथ नोट को तेरे पास आए और तूने इतने सारे लोगों को मार दिया, मतलब कि तेरे में जिगरा तो बहुत है। लाइट भी कॉन्फिडेंस होकर कहता है, मुझे पता था एक दिन मेरी मुलाकात मौत से जरूर होगी, तो क्या अब तुम मुझे सजा देने वाले हो? रियू कहता है हाँ, अब मैं तुझे
गरम तेल में तलूंगा। हा हा हा। अबे चल बे, तुम पहले नहीं हो जो कि इसे यूज कर रहा है। पहले भी अर्थ पर डेथ नोट गिराई जा चुकी है और एक बार ये जिसके पास आ गई वो उसी की हो जाती है। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इसे किसी और को दे सकते हो, लेकिन अगर ये तुमने किसी और को दी तो इसके साथ जितनी भी तुम्हारी यादें रहेंगी वो सभी तुम भूल जाओगे। रियूक लाइट को ये भी बताता है कि डेथ नोट के ओनर की जब मौत होगी तो ना तो वो हेल जाएगा और ना ही हेवन। और बोलता है कि टाइम आने पर वो भी लाइट का नाम अपनी डेथ नोट में लिखेगा। पर चिल यार, अभी बहुत टाइम है। और साथ ही जो भी इस बुक को छुएगा वो भी रियूक को देख पाएगा। अब इस सब के बाद लाइट का कॉन्फिडेंस 100 लेवल पार। अब वो इस दुनिया में जितने भी बुरे लोग हैं उन्हें मिटाना चाहता है। वो खुद अब इस दुनिया का गॉड बनना चाहता है। पर लाइट ये सब करना क्यों चाहता है? बिकॉज मैं इस दुनिया से बोर। सो दोस्तों, ये था डेथ नोट का एपिसोड नंबर 1। अब यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर ऐसा नहीं किया तो भूलना मत, मेरे पास भी डेथ नोट है। खत्म।